बोलते रामचंद्र जी सरकार की जय हो। इस प्रकार भरत लाल जी ने अपने शीश पर खड़ा हो ले जाकर के अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान कर दिया और जनक जी ने कुछ दिन रुक करके सारे कार्यभार को संभाला। उसके पश्चात जनक जी गए मिथिला को। अब भरत लाल जी नन्दी ग्राम में वो भी तपस्वी वेश धारण करके रहने लगे। अब यहीं से अयोध्या कांड गोस्वामी तुलसीदास जी ने विराम दिया। अब हम आप सभी कौन से तीसरे कांड में आ जाते हैं। कौन से कांड में? अरण्य कांड में। 7:30 बज गया, 1 घंटा और। अच्छा, 1 घंटे का समय है क्योंकि फिर बहुत सब थक जाते हैं। आज तो कथा विलंब से शुरू हुई, 6 बजे से तो कथा ही प्रारंभ हुई है। देखिए, समय पूछते ही सब निकलने लगे। हाँ, थकान हो जाती है बैठने से, लगता है हो जाती है क्या कि घर की चिंता सताने लगती है। देखिए, आज और कल का समय और है। एक दिन की कथा आज की तो हो गई, एक दिन की कथा और शेष है, तो कम से कम एक दिन और, क्योंकि कथा देखिए बहुत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कथा का कोई अंत नहीं है। लेकिन ये सोचते हैं कि कम से कम भगवान को राज सिंहासन पर तो बैठा ही दे नरसिंहगढ़ के। इसलिए कथा को अब थोड़ा हम और आप संक्षेप में सुनेंगे। अरण्य कांड के प्रारंभ में सबसे पहले इंद्र के पुत्र जयंत की कथा आती है। लेकिन यदि हम जयंत की कथा कहेंगे पूरी, तो फिर इधर सीता माता का भी हरण की लीला है, फिर शबरी जी का प्रसंग है, फिर वो छूट जाएगा। तो आप लोग बताइए, बैठने के लिए यदि आप लोग तैयार हो तो जयंत की कथा प्रसंग को कहें, अन्यथा आगे चलें। संक्षेप में बता देते। अच्छा ठीक है, केवल कथा बता देते हैं कि क्या हुआ। ऐसे ही इंद्र का पुत्र कौन? जयंत। एक बार चित्रकूट में राघव जी सीता जी लखन जी के साथ निवास कर रहे थे। तब राघव जी ने फूलों के आभूषण बनाए अपने हाथों से। कंगन, माथे की बिंदी, गले का हार, अंगूठी, सारे आभूषण बनाए और अपने हाथों से उनको पहनाया। यह दृश्य इंद्र का बेटा जयंत देख रहा था। जब उसने यह दृश्य देखा तो उसके मन में यह विचार आया कि सब इनको ब्रह्म ब्रह्म की उपाधि देते हैं, क्या ब्रह्म ऐसे होते हैं? मैं नहीं मानता कि ये ब्रह्म है। यदि ये ब्रह्म है तो आज मैं इनकी परीक्षा लूंगा। तब जयंत ने कौवे का रूप धारण किया और कहां पहुंच गया? जहां पर राम जी और सीता जी विराजमान थे। तब जयंत ने माता सीता के चरणों पर चोंच से प्रहार किया और प्रहार करके जैसे ही उड़ करके गया, इधर माता सीता के पैरों से रक्त निकलने लगा। और जब जैसे ही रक्त राघव जी ने देखा और जयंत को जाते हुए देखा, तभी राघव जी ने कहा कि ये मेरी परीक्षा लेने आया है ना, मेरे बल की परीक्षा लेने आया है। तो आज मैं इसको धनुष और बाण से नहीं मारूंगा, आज मैं इसको अपना बल दिखाता हूं। जिस तिनके से राघव जी आभूषण तैयार कर रहे थे, उसी तिनके का बाण बनाया, उसी तिनके का धनुष बनाया और जयंत के पीछे छोड़ दिया। जैसे ही राघव जी का यह बाण जयंत ने देखा, वह जान गया कि यही भगवान है। अब लेकिन करे क्या? प्राण बचाना अब उसको भारी पड़ गया। कहा कि कोई बचाए ना बचाए, मेरे पिताजी तो बचाएंगे। पहुंच गया इंद्र के पास, कहने लगा पिताजी, राघव जी ने मेरे ऊपर बाण छोड़ दिया। तब इंद्र ने कहा कि तुमने क्या किया कि तुम्हारे ऊपर राघव जी ने बाण छोड़ा? तब कहा कि मैं उनकी परीक्षा लेने के लिए गया था, उनके बल की परीक्षा लेने गया था। तब इंद्र ने कहा कि जब तुम उनकी परीक्षा लेने गए हो तो अब भुगतो।
मैं नहीं जानता। उसने दरवाजे बंद कर लिए इंद्र ने अपने। ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, ब्रह्मा जी ने भी यही कहा। तीनों लोकों में जयंत घूम रहा है, लेकिन उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। उसी समय पर आकाश मार्ग से कौन चले आ रहे थे कि नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। नारद जी ने जयंत को देखा, और संतों का स्वभाव बड़ा कोमल होता है। उन्होंने देखा कि जयंत के पीछे राघव जी का बाण आ रहा है, जयंतों को अपने प्राणों का भय है। तब नारद जी को दया आ गई। जिस प्रकार से यहाँ ये जो नरसिंहगढ़ में जो कार्यक्रम चल रहा है, ये भी एक संत जी की ही कृपा है। उन्होंने देखा कि सावन का अधिक मास का बड़ा पावन महीना चल रहा है, क्यों ना नरसिंहगढ़ वासियों का कल्याण किया जाए, उनका कुछ कल्याण हो जाए। भोले बाबा उनके ऊपर अपनी कृपा करें, राघव जी उनके ऊपर अपनी कृपा करें। इसलिए संत जी को दया आ गई। उनको लगा कोमल चित्त है, नरसिंहगढ़ वासियों का कल्याण हो जाए, इसलिए यह 7 दिवसीय आयोजन रख दिया गया। इसलिए मीठी मीठी सी तालियों के साथ एक बार मधुसूदन शास्त्री जी के लिए तालियां बजा दीजिए, जिनके कारण आज यह 7 दिवसीय कार्यक्रम अब विराम की ओर जा रहा है, विश्राम की ओर जा रहा है, सकुशल संपन्न हो रहा है। तो इसी प्रकार से नारद जी को भी जयंत के ऊपर दया आ गई। उन्होंने जयंत को रोका, कहा कि क्या हुआ। तब जयंत ने बताया कि मेरे पीछे राघव जी का बाण आ रहा है, वो मेरे प्राण हर लेगा। तब नारद जी ने कहा, तुम मूर्ख हो। क्यों मूर्ख हो ऋषिवर? यदि तुम्हारे प्राण लेने होते ना तो कब के ले चुके होते। जब तुम इंद्र के यहाँ पर रुके तब बाण आकर के मार देता, जब तुम ब्रह्मा जी के पास रुके थे तब बाण आकर के मार देता। लेकिन ये बाण मार नहीं रहा है, जब तुम रुक जाते हो तो वो बाण भी रुक जाता है। कहने लगे तब फिर क्या करूं? तब नारद जी ने कहा कि इस का केवल एक ही उपाय है। कौन सा उपाय है महाराज? कि तुम्हें पुनः जिनकी तुम परीक्षा लेने गए थे उन्हीं के पास जाओ, उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगो। वो बड़े करुणा निधान है, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। संत की बात मान करके, नारद जी की बात मान करके जयंत राघव जी के चरणों में जाकर के त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम प्रभु कहने लगा। राघव जी को दया आई, कहा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जयंत ने कहा मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे प्राणों की रक्षा करिए। राघव जी ने कहा कि ठीक है, तुम मेरी परीक्षा लेने आए थे, क्या तुम्हें समझ में आया? कहने लगे महाराज प्रभु मैं समझ गया, मुझे क्षमा करिए और अपना ये बाण वापस ले लीजिए। तब राघव जी ने कहा अब ये बाण निकला है तो वापस तो नहीं होगा। तब राघव जी ने जयंत की एक आंख फोड़ दी। तब से कौवे एक ही आंख के होते हैं, उन्हें एक ही आंख से दिखाई देता है। इस प्रकार से जयंत का कल्याण करके अब राघव जी चित्रकूट से अब चले आगे की यात्रा पूरी करने के लिए। रास्ते में कई ऋषि मुनियों से मिले, अत्रि जी से मिले, उसके पश्चात सरभंग ऋषि से मिले, सुतीक्षण ऋषि जी से आगे चल करके मिले। तब सुतीक्षण ऋषि जी ने राघव जी को अब दूसरा निवास स्थान बताया। कौन सा? पंचवटी। अब राघव जी सीता जी और लखन जी समेत पंचवटी में निवास करने लगे। उसी समय पर इसी कार्यकाल में आकाश मार्ग से कौन विचरण कर रहा था? कौन विचरण कर रहा था? हाँ? अच्छा, नाक और इससे सबको पता चल जाता है ना कि शूर्पणखा आ गई। कि शूर्पणखा रावण की बहनी, और वो भी कौन है? शूर्पणखा रावण की बहन है। आकाश मार्ग से विचरण करती हुई जा रही थी, तभी उसने कुटिया में देखा कि अरे ये तो बड़े सुंदर राजकुमार बैठे हैं, बड़े सुंदर राजकुमार हैं, क्यों ना चला जाए, इनसे मिला जाए, शायद अपनी बात बन जाए।
तब शूर्पणखा ने बड़ा सुंदर वेश धारण किया। जब हमें कोई उत्सव में जाना होता है, किसी के यहाँ कार्यक्रम में जाना होता है, या पहली बार लड़के वाले देखने आते हैं लड़की को, तो कितने अच्छे से सज संवर के जाते हैं कि नहीं। लड़के वाले देखने आए, तो यहाँ पर राघव जी लड़के वाले देखने नहीं जा रहे, लड़की स्वयं आ रही है विवाह के लिए, तो सज संवर गई। अप्सराओं को फेल कर दिया शूर्पणखा ने, और जा करके राघव जी के सामने खड़ी हो गई और एक सांस में बोल दिया, क्या? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग नाही, देखहु खोज लोक तिहु माही। मम अनुरूप पुरुष जग नाही, देखहु खोज लोक जग माही। ताते अब लग रहो कुमारी, मन माना कछु तुम निहारी। ताते अब लग रहो कुमारी, मन माना कछु तुम निहारी। एक सांस में नॉन स्टॉप, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। हे राजकुमार, तुम्हारे जैसा ना आज तक कोई पुरुष हुआ, ना मेरे समान कोई नारी हुई। मानो ऐसा लगता है कि यह संयोग स्वयं विधाता ने रच करके भेजा है। इसीलिए शायद आज तक मैं तीनों लोकों में ढूंढती रही, लेकिन मुझे अपने अनुरूप पुरुष की प्राप्ति नहीं हुई। यह लगता है विधाता ने लिख करके भेजा है। इसलिए विधाता ने आज तक मुझको कुंवारी रखा, लेकिन मेरे अनुरूप पूरी तरह से तुम भी नहीं हो। लेकिन तुमको देख करके मेरा कुछ मन मान गया। एक सांस में शूर्पणखा बोल डाली, हाँ तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। एक काम करते हैं, अब जब यह संयोग विधाता ने लिख दिया है, तो क्यों ना दोनों लोग चलो विवाह कर लिया जाए। देखो, मैं पहले बता देती हूँ, मेरे अनुरूप 100% तुम भी नहीं हो, अभी तुम भी 75% ही हो। राघव जी ने कहा कि बताओ, अभी कह रही है कि तुम सब पुरुष न मौसम नारी, अब कहती 100% तुम भी नहीं हो, तुम भी 75% ही हो। राघव जी ने कहा कि यह सही नहीं है स्त्री। कहते हैं कि सही करने का कार्य किसका है? कोई जो बिगड़ा हुआ है उसको सही करने का कार्य एक के पास है, लखनलाल जी के पास। जब अयोध्या में मंथरा कभी अपनी कुटिलता दिखाती थी ना, तो लखनलाल जी उसको सही करते थे। लखनलाल जी से मंथरा बहुत डरती थी। तो जो बिगड़ा हुआ होता है उसको सही करने का कार्य लखन जी का है। राघव जी ने कहा कि मैं तो विवाह कर चुका हूँ, मेरा एक छोटा भाई है, वो भी कुंवारा है। अच्छा, कुंवारा क्यों कहा राघव जी ने? क्योंकि यहाँ पर शूर्पणखा भी कह रही है कि ताते अब लगी रहो कुमारी। शूर्पणखा कुंवारी नहीं है, उसका विवाह हो चुका, रावण ने उसके पति को मार भी दिया। तो कहे जिस प्रकार ये कुंवारी है, उसी तरह मेरा भाई कुंवारा है। इसलिए कहे कि वो भी कुंवारा है, जाओ उससे, वो भी मेरे जैसा सुंदर है। शूर्पणखा राम जी की बात मान करके पहुंच गई लखनलाल जी के पास। राम जी ने कहा कि ये तो सही कह रही थी कि अभी आप भी मेरे अनुरूप पूरे नहीं है। मैंने कह दिया कि मुझसे भी सुंदर है, तो देखो वहां चली गई। अगर इससे विवाह हो जाता तो ये तो मुझे आधे में ही छोड़ करके भाग जाती, कोई सुंदर पुरुष देखती तो। अच्छा हुआ भगवान ने बचाया, विधाता ने बचाया। पहुंच गई लखनलाल जी के पास, कहने लगी अरे हाँ, सुंदर तो ये भी है। लखनलाल जी के पास पहुंची, कहने लगी कि मैं आपसे विवाह की लालसा लेकर के आई हूँ। लखनलाल जी ने कहा मुझसे विवाह करोगी? देखने में तो तुम कोई राजकुमारी लगती हो, कहीं की रानी, तुम्हें तो रानी बनने का स्वप्न होगा। कहे हाँ, मैं तो रानी बनूंगी। कहे अगर तुम्हें रानी बनना है तो मुझसे विवाह मत करो। क्यों ना करो? क्योंकि मैं दास हूँ और दास की पत्नी दासी होगी। तो ये बताओ तुम्हें महारानी बनना है कि दासी बनना है? कहे मुझे तो महारानी बनना है।
कहे तो तुम फिर गलत जगह आ गई। कहे कहाँ जाऊं? कहे मेरे प्रभु तो वहां पर बैठे हुए हैं। शूर्पणखा फिर गई राम जी के पास। कहे आप तो कह रहे थे कि आपका भाई बड़ा सुंदर है, लेकिन वो तो आपका दास है। वो तो कह रहा है भाई नहीं हूं, मैं तो उनका दास हूं। कहने लगे अरे वो विनोद कर रहा होगा, वो बड़ा विनोदी है, बड़ा मजाकिया है। शूर्पणखा परेशान हो गई। 2 बार 3 बार दोनों भाइयों ने इधर उधर इसके पास भेजा, उसके पास भेजा। अंत में शूर्पणखा परेशान हो गई और कहने लगी कि आप दोनों को मैं क्या विनोद की वस्तु लग रही हूँ क्या? क्रोध में आ गई और अपने मूल रूप में आई। कहने लगी तुम इसी के कारण मुझसे विवाह नहीं कर रहे ना, इसी स्त्री के कारण। आज मैं इसे समाप्त कर दूंगी। जब तुम्हारी पत्नी नहीं रहेगी तब तो तुम मुझसे विवाह करोगे। जैसे ही सीता जी की ओर शूर्पणखा बढ़ी, उसी समय पर राघव जी ने लखन लाल जी को इशारा किया। कौन सा इशारा? क्या? दोनों कान काट दो और नाक काट दो। जैसे ही इशारा राघव जी ने लखन लाल जी को किया, उसी समय पर उन्होंने अपना बाण उठाया और शूर्पणखा के दोनों कान और नाक काट दी। अच्छा, कान और नाक ही क्यों काटा? क्यों काटा? इसलिए काटा क्योंकि देखिए वो क्या कह रही थी कि मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, और सारी सुंदरता नाक से होती है। जब कहीं लड़की देखने जाओ तो यही कहा जाता है ना, लड़की के नाक नक्श कैसे हैं। सारी सुंदरता नाक पर आधारित है। यदि नाक इधर की उधर हुई तो विवाह में बड़ी परेशानी आती है। सब छुपाया जा सकता है लेकिन नाक नहीं छुपाई जा सकती। इसलिए कहने लगे राघव जी ने इसलिए नाक कटवाई कि बहुत सुंदर बन रही थी, अब बने सुंदर। अच्छा चलो, नाक तो सुंदरता की निशानी है, कान क्यों कटवाए? राघव जी ने कहा कि जब इसको किसी की सुनना ही नहीं है तो कानों का करेगी क्या ये? इसलिए इसके कान काट दो। इसको सुनना है नहीं, अपनी अपनी बोलना है, तो कानों की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसके कान भी काट दो। इसलिए राघव जी ने नाक और कान कटवा दिए। जैसे ही नाक और कान कटे, शूर्पणखा वहां से भागी और कहाँ गई? खरदूषण के पास। खरदूषण के पास गई। कहने लगी वन में 2 राजकुमार आए हैं, उनके साथ एक सुंदर स्त्री आई है। उन दोनों ने, भाइयों ने मिलकर मेरी नाक और कान काटी। खरदूषण को क्रोध आया, वे गए अपनी सेना लेकर के युद्ध के लिए पहुंचे। खरदूषण को एक वरदान था कि उन दोनों की मृत्यु उन्हीं दोनों के हाथों होगी। वही दोनों भाई एक दूसरे को मार सकते हैं और कोई नहीं मार सकता। और दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। युद्ध हुआ, राघव जी ने ऐसी माया चलाई कि दोनों भाई आपस में ही लड़ करके मर गए। जब खरदूषण को मरा हुआ देखा शूर्पणखा ने, वो भयभीत हो गई और पहुंची कहाँ? रावण के पास। रावण अप्सराओं का नृत्य देख रहा था, मदिरा पान कर रहा था। तभी शूर्पणखा पहुंची, कहने लगी कि बस तुम्हारे पास केवल एक ही कार्य है, मदिरा पान और अप्सराओं का नृत्य। सारी सृष्टि में क्या चल रहा है इससे तुमको कोई लेना देना नहीं है। रावण ने कहा मेरे ऊपर बाद में क्रोधित होना, पहले ये बताओ अपनी ये नाक और कान कहाँ से कटा करके आ गए, पहले ये बताओ। कहने लगी वही तो बताने जा रही हूँ। पंचवटी में 2 बड़े सुंदर राजकुमार आए हैं और उनके साथ उनसे भी सुंदर एक स्त्री है। यदि वो लंका में आ जाए तो आनंद आ जाएगा। वो वन में रहने योग्य नहीं है, वो तो लंका में रहने के योग्य है। रावण को उसने अपनी बातों में फंसा लिया। क्यों ना उस स्त्री को लंका में लेकर के आया जाए। कहें कि तुम खरदूषण के पास नहीं गई क्या? कहने लगे गई थी। कहें क्या हुआ? कहने लगे खरदूषण तो मर गए। तब रावण को ये पता चल गया कि अब स्वयं ब्रह्म आ गए हैं। लेकिन रावण तामसी प्रवृत्ति का था, तो उससे ये भजन कीर्तन तो होता नहीं। इसलिए उसने अपने उद्धार के लिए, रावण देखे, रावण से बड़ा विद्वान कोई नहीं था, उससे बड़ा ब्राह्मण और विद्वान कोई नहीं था। यहां तक कि
जब राघव जी लंका में चढ़ाई करने के लिए जब रामेश्वरम शिवलिंग का निर्माण किया तो रावण ही पूजा कराने के लिए आया था। इतना बड़ा विद्वान था रावण, लेकिन अपनी तामसी प्रवृत्ति के कारण वह राक्षस कहलाता था। कहने लगा ये भजन कीर्तन मुझसे होगा नहीं, तो एक काम करता हूं, मैं इनसे बैर कर लेता हूं, उसी के कारण मेरा और मेरे परिवार का उद्धार हो जाए। रावण चला कहा मारीच के पास, मारीच से कहा कि मामा मारीच मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। मामा मारीच ने कहा कैसी सहायता? कहने लगे कि मुझे सीता का हरण करना है, उसके लिए आपको सोने का मृग बन करके जाना पड़ेगा। मारीच ने कहा किसके पति? कहने लगे राम। कहीं उसके पति का क्या नाम है? कहने लगे राम। जैसे ही मारीच ने राम का नाम सुना भयभीत तो हो गया, क्योंकि जब विश्वामित्र जी के यज्ञ में मारीच आता था ना विध्वंस करने के लिए, तब राम जी ने ऐसा उसको मारा कि एक बार में जहां पर वो था वहीं पर पहुंच गया। तब से वो राम राम जहां देखे उसको राम ही सुनाई देता था, इतना भय था। कहने लगे मैं नहीं जाऊंगा, यदि मैं जाऊंगा तो मैं मारा जाऊंगा। रावण ने कहा नहीं जाओगे तो मैं मारूंगा। मारीच ने कहा जब मरना मेरा दोनों तरफ से तय ही है, तो इस राक्षस से अच्छा मैं भगवान के हाथों मारा जाऊं। मारीच तैयार हो गया, सोने के मृग का उसने रूप धारण किया और कहां पहुंच गया? पंचवटी। एक बात बताएं, यहां पर एक रहस्यात्मक घटना घटी है जो केवल राम जी और सीता जी को बस पता है। जैसे ही जब शूर्पणखा गई रावण के पास, उसी बीच में एक दिन लखन लाल जी बाहर गए हुए थे, तभी राघव जी ने सीता जी से एक बात कही। क्या बात कही? कि सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। हे सीता, अब मैं कुछ लीलाएं करने जा रहा हूँ जिसमें मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। सीता जी ने कहा कैसी सहायता नाथ? तब उन्होंने कहा कि आपको कुछ समय के लिए, जब तक मैं निश्चरों का नाश करता हूँ तब तक आप अग्नि में वास करिए। उसी समय पर अग्निदेव प्रकट हुए और सीता जी अग्नि में चली गई और वहां से सीता जी का प्रतिबिंब आया, अर्थात फोटोकॉपी सीता जी की। अब वो सीता जी जो मेन सीता जी हैं, अब वो नहीं है, वो तो अग्नि में चली गई, निवास करने लगी। अब यहाँ से सीता जी का प्रतिबिंब आया, उनकी फोटोकॉपी। ये कौन सी सीता जी है? ये माया की सीता जी है। अब माया की सीता जी जब आ गई, तो जब मारीच माया का मृग बन करके गया, सोने का मृग बन करके गया, तो वो ना राम जी को दिखाई दिया ना लखन लाल जी को दिखाई दिया। वो किसको दिखाई दिया? केवल माया की सीता जी को दिखाई दिया। क्योंकि जो माया की वस्तुएं होती हैं उसी को माया की वस्तुएं समझ में आती हैं। जो स्वयं माया का होता है उसी को माया ही दिखती है। हम आप सभी सब माया के बने हुए हैं, माया के चक्कर में फंसे हुए हैं। इसीलिए हम लोगों को माया बहुत सताती है। सताती है कि नहीं सताती? सताती है ना, क्योंकि हम लोगों की माया छूट नहीं रही, हम लोग माया के चक्कर में पड़े हुए हैं। इसीलिए ये कीर्तन, ये भजन, ये सत्संग होता है कि कुछ माया का असर कम हो व्यक्ति के जीवन से। पूरा ना सही लेकिन कुछ तो असर कम हो। अभी कहने की माया छोड़ो, माया छोड़ो, आप ही लोग कहेंगे कि क्या आपकी माया छूटी? जब हमारी पूरी माया नहीं छूट रही तो हम आप लोगों से कैसे कहें कि भैया माया छोड़ो, माया छोड़ो। लेकिन हाँ, इस भजन से, इस सत्संग से, इस कीर्तन से, भगवान के नाम से जो पूरा माया का हमारे अंदर प्रभाव है वो कम हो जाएगा। और यदि हम इसी तरह भगवान के भजन में लगे रहे
तो ये विश्वास है, 100% की तो गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ 75% की गारंटी तो हम देते हैं कि माया का प्रभाव हमारे ऊपर से कम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें रोज भजन भगवान का नाम लेना पड़ेगा, और केवल दिखाने के लिए नहीं लेना, भाव से और श्रद्धा से लेना, तब कल्याण होगा। तो माया का मारीच केवल सीता जी को दिखाई दिया, क्योंकि सीता जी भी माया की हैं। उन्होंने कहा, हे नाथ देखिए सोने का कितना अच्छा मृग जा रहा है। राघव जी ने कहा कि कहाँ जा रहे हैं, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। कहने लगे, आप लगता है देखे नहीं, इस ओर गया है, क्यों ना एक काम किया जाए, हे नाथ आपसे विनती है, इसका आखेट करके लाइए, इसकी चर्म बना करके रखेंगे, और जब हमारा वनवास काल पूर्ण होगा तब इसको लेकर के जाएंगे निशानी के रूप में। जब हम कहीं जाते हैं, कहीं पर भी गए, तो कुछ ना कुछ मन में आता है कि निशानी के रूप में लेकर के चले, कि यहाँ गए थे तो ये लेकर के आए हैं, वृंदावन गए तो वहां से लड्डू गोपाल जी लेकर के आए, अयोध्या गए तो वहां से राघव जी को लेकर के आए, ये प्रसाद लेकर के आए, ये वस्तु लेकर के आए, और उसको रख देते हैं। कोई आके पूछता है, अरे ये तो बड़ी अच्छी है, तब कहते हैं हम वहां गए थे तब लेकर के आए थे। और खासकर यह स्वभाव तो माताओं का ज्यादा है। माताएं कहीं जाएंगी तो कुछ ना कुछ तो निशाने के रूप में जरूर लेकर के आती हैं। तो माता सीता ने भी कहा कि हे नाथ, इसकी मृग चर्म जब हम अयोध्या लेकर के जाएंगे तो निशानी रहेगी हमारे 14 वर्ष के वनवास काल की। राघव जी देखिए सब जान रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं कि देखो तो आज माया की सीता को माया का मृग दिखाई दिया। सब जान रहे हैं राघव जी, लेकिन क्योंकि उनको ये लीला करनी है, यदि ये लीला नहीं करेंगे तो राक्षसों का संहार कैसे होगा। तब राघव जी ने कहा, अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। लखनलाल जी से कहा कि लक्ष्मण अब तुम अपनी भाभी का ध्यान रखना। राघव जी गए मारीच के पीछे पीछे। मारीच भाग रहा है, राघव जी उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। अच्छा देखिए कितना सुंदर दृश्य है, भक्त भाग रहा है, भगवान पीछे पीछे जा रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य, कितना भाग्यशाली, कितने अच्छे मारीच ने कर्म किए होंगे कि आज भगवान उसके पीछे भाग रहे हैं। हम आप भगवान के पीछे भागते हैं, लेकिन आज देखिए मारीच के पीछे भगवान भाग रहे हैं। मारीच कुछ दूर भागता और जब राघव जी को पीछे देखता तो थोड़ा देर रुक करके राघव जी को देखने लग जाता, फिर राघव जी को पास आते देखता, फिर मारीच भागने लगता। यह बहुत देर तक यह घटना घटी, क्योंकि भगवान भी उससे इतने प्रसन्न थे। अगर चाहते तो राघव जी तुरंत मार देते मारीच को, लेकिन ये भक्त और भगवान की लीला थी। भक्त आगे आगे, भगवान पीछे पीछे। इसीलिए कहते हैं कि हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि भगवान भी एक दिन हमारे पीछे पीछे भागे। मारीच बहुत देर तक भागा, अंत में राघव जी ने उस पर बाण चलाया और मारीच वहीं पर समाप्त हो गया। और जब प्राण त्यागते हुए पहले मारीच ने चिल्लाया कि हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, और तेज से लक्ष्मण की ध्वनि करते हुए अंत में धीमे स्वर में कहता हुआ हे राम, हे राम कहते हुए उसने प्राणों का त्याग कर दिया। जैसे ही हे लक्ष्मण की ध्वनि सीता जी ने सुनी, लखनलाल जी से कहने लगी कि लक्ष्मण लगता है तुम्हारे भाई किसी संकट में है, जाओ उनकी रक्षा करो। बहुत समझाया लक्ष्मण जी ने, लेकिन सीता जी नहीं मानी। सीता जी की बात मान करके लक्ष्मण कहा राघव जी के पास पहुंचा। इधर सीता जी अकेले देख करके रावण माता सीता का हरण करके ले गया। सीता जी का इधर हरण हुआ। रास्ते में जब आकाश मार्ग से रावण सीता जी को लेकर के जा रहा था, तब वहां पर रास्ते में उनको कौन मिला? जटायु जी मिले, पक्षियों के राजा जटायु जी। वृद्ध हो गए थे, लेकिन जैसे ही सीता जी की पुकार सुनी
जटायु जी से देखा नहीं गया। वे उड़ना चाह रहे थे, सीता जी की रक्षा करना चाह रहे थे, लेकिन उनके पंख उनका साथ नहीं दे रहे थे। तब जटायु जी ने कहा अपने पंखों से कि जब तक किसी का मांस भक्षण करना था, भोजन की लालसा से, मांस भक्षण करने की लालसा से, तो तुमने मेरे बहुत साथ दिए, लेकिन आज किसी स्त्री की रक्षा करनी है तो तुम मेरा साथ नहीं दे रहे। जैसे ही यह पंखों से कहा जटायु जी ने, मानो पंखों में नवीन प्राण आ गए और जटायु जी उड़े और उड़ करके जाके रावण को चोंच से प्रहार किया। तब जाकर के एक दंड के लिए रावण को मूर्छा आ गई। एक दंड अर्थात 24 मिनटों के लिए रावण मूर्छित हो गया। जब मूर्छा से जागा तब उसने जटायु जी को सामने देखा। उसने अपने बगल में रखी हुई तलवार से जटायु जी के पंखों को काट दिया। जटायु जी के पंखों को काटा। जटायु जी धरती पर जाकर के गिर पड़े और सीता जी को लेकर के रावण आगे बढ़ दिया। इधर राम जी लक्ष्मण जी कुटिया में आए, सीता जी को ना देखा तो वे व्याकुल हो गए और चल दिए सीता जी की खोज में कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। कि हे खग मृग, हे पेड़ पौधों, क्या तुमने मेरी सीता जी को देखा है? व्याकुल हो गए। किसी ने कहा कि राघव जी को ये करने की क्या आवश्यकता थी? राघव जी तो सब जानते थे ना, सर्वज्ञ थे। उन्हीं की ये माया थी, ये जो लीला चल रही है, तो उनको ये लीला करने की क्या जरूरत थी? पेड़ों से लिपट करके पूछने की, हिरणों से पूछने की, पंछियों से पूछने की, तुमने मेरी सीता को देखा है क्या? ये रोने की, विलाप करने की कौन सी आवश्यकता थी? तब एक संत जी ने भाव दिया कि जब राघव जी का विवाह हो गया तो जो संत थे उनके मन में भी ये लालसा हुई कि जब हमारे भगवान ने विवाह कर लिया तो क्यों ना हम भी विवाह करें। कहे इतनी सारी ऋषि पुत्रियां आएंगी कहां से? तो कहने लगे कि राघव जी हैं तो सबने एक अपने अपने आश्रम के आगे शिलाएं तैयार करी कि जब राघव जी इधर से निकलेंगे तो अपनी अपनी शिलाओं पर पैर रखवा करके सारी ये स्त्रियां बन जाएंगी, ऋषि पुत्रियां बन जाएंगी, इन्हीं से विवाह कर लिया जाएगा। सब ऐसी तैयारी में थे कि जब राघव जी इस रास्ते से निकलेंगे तब ये किया जाएगा। इसलिए राघव जी ने ये लीला करी कि देखो, विवाह करना तो आसान है लेकिन बाद का निभाना बड़ा कठिन है। विवाह के बाद किसी पुरुष से पूछो कि आप आखिरी बार कब हंसे थे खुल करके, तो वो यही बोलेगा जब तक विवाह नहीं हुआ था तभी तक हंसे खुल के। बाद में तो फिर दिखावे वाली हंसी बची कि सामने भाई कोई हंस रहा है, बैठा हुआ है तो बस हंस रहे हैं दिखाने के लिए, लेकिन हृदय से नहीं हंसे। लेकिन हृदय से नहीं हंसे। इसीलिए राघव जी ने कहा कि देखो भाई, विवाह के बाद आज हमें भी पत्नी के वियोग में रोना पड़ रहा है, पेड़ों से लिपटना पड़ रहा है। जैसे ही ऋषियों ने यह दशा देखी राघव जी से, सब ले जाकर के शिलाएं बाहर रखाए, कहे नहीं हमें विवाह नहीं करना, बस हमें इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। इसलिए राघव जी ने ये लीला करी। इसी प्रकार से विलाप करते हुए राघव जी जब आगे बढ़े तो उनको एक आवाज सुनाई दी, हे राम हे राम हे राम। जैसे ही ये आवाज सुनी लखनलाल जी से कहने लगे, लक्ष्मण लगता है कोई आवाज दे रहा है क्या? तब उनकी नजर जमीन पर पड़े, जटायु जी पर पड़ी। जटायु जी ने राघव जी को देखा, उनको प्रणाम किया। राघव जी ने पूछा कि आपकी यह दशा कैसे हुई? तब जटायु जी ने बताया कि नाथ दशानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हर लीनी। कि हे रघुनाथ, मेरी यह दशा और किसी ने नहीं,
रावण ने करी है। और हे रघुनाथ, आपकी पत्नी सीता का भी हरण करके दक्षिण दिशा की ओर रावण लेकर के गया है। मैंने बहुत बचाने की कोशिश करी नाथ, लेकिन मैं असफल रहा, मुझे क्षमा करिएगा। राघव जी ने जटायु जी से कहा कि हे जटायु जी, आप क्षमा मत मांगिए, आपने तो प्रयास किया लेकिन जो होना था वो हो गया, आप इसमें अधीर मत होइए। एक काम करता हूं, मैं आपको नवीन प्राण देता हूं। तब जटायु जी ने कहा कि नहीं नाथ, अब मुझे जीने की आवश्यकता नहीं है, अब मैं जीना नहीं चाहता। अब आप मुझ पर एक कृपा करिए, मुझे बस मृत्यु प्रदान करिए और अपनी भक्ति प्रदान करिए, अपनी मुझे धाम भेज दीजिए, बस आपसे यही विनती है। जटायु जी की इस बात पर राघव जी बड़े प्रसन्न हुए और जटायु जी को अपने धाम पहुंचाया। जटायु जी को अपने धाम पहुंचाया, जटायु जी की अंत्येष्टि करी। उसके पश्चात अब राघव जी आगे बढ़े। लेकिन एक बात बताएं, जटायु जी का प्रसंग है बहुत बड़ा। अगर जटायु जी के प्रसंग की व्याख्या करने लग जाए ना, जटायु जी की व्याख्या करने लग जाए तो कम से कम 2 से 2.5 घंटा केवल जटायु जी की व्याख्या में जाएगा। अब लेकिन क्या करें, समय कम होने के कारण भाई कल क्योंकि भगवान को राज तिलक, राज सिंहासन पर बैठा करके जाना है, इसलिए कथा को बहुत ही संक्षेप रूप में बताया जा रहा है। कभी रघुनाथ जी चाहेंगे, उनकी इच्छा होगी और आप लोगों का मन होगा और पूरी कथा अच्छे से जानने का, तो पुनः कभी फिर आयोजन होगा और अब की 7 दिन का नहीं 11 दिवसीय आयोजन किया जाएगा। तब जाकर के पूरी कथा, पूरी तो तब भी नहीं हो पाएगी, लेकिन जो ये प्रसंग बहुत संक्षेप में बताए जा रहे हैं उसको विस्तार रूप में पूरी उसके प्रसंग को बताया जाएगा, सभी तार्किक भावों के साथ। तो जटायु जी को मोक्ष प्रदान करके अब राघव जी आगे बढ़े। राघव जी आगे बढ़े कहां पर? माता शबरी जी के आश्रम की ओर। कौन शबरी जी? शबरी जी कौन है? वही शबरी जी हैं जिन्होंने अपने गुरु जी की आज्ञा से, मतंग ऋषि जी की आज्ञा से आज भी प्रभु का इंतजार कर रही हैं। मतंग ऋषि जी ने कहा था कि शबरी, जब वे जाने लगे ना तो मतंग ऋषि जी से शबरी जी ने कहा कि गुरुदेव मुझे भी लेते चलिए अपने साथ, मैं अकेली क्या करूंगी, मेरा और कोई तो है नहीं। तब मतंग ऋषि जी ने कहा कि शबरी तुम यहीं पर रहो, एक दिन स्वयं भगवान आएंगे इसी रास्ते से, तब तुमको उनकी सहायता करनी है। शबरी जी ने गुरु जी की बात मानी और वहीं रह गई। तब से शबरी जी बाल्य अवस्था से आज शबरी जी की वृद्धा अवस्था आ गई, लेकिन शबरी जी का एक ही काम था तब से अब तक, क्या? रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, 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 रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते।
मैं सबरी मिलनी की जाए भजन भाव लग जानू रे शबरी मिलनी की जाए भजन भाव ना जानू रे मैं सबरी मिलनी की जाए भजन भाव नहीं जानू रे तुम्हारे दर्शन के हित मन में जीवन काटूं रे नाम तुम्हारे दर्शन के तो बन में जीवन पालू रे तुम्हारे दर्शन के हित मन में जीवन काटूं रे राम तुम्हारे दर्शन के तो बन में जीवन पालू रे कमल से निर्मल कर दो चरण कमल से निर्मल कर दो दास की झुपड़िया राम राम ओ राम राम रटते रटते बिगड़े उमरिया राम राम रटते रटते